नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू एयरपोर्ट पर गिराई हैं मिसाइलें और पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में सायरन बजा है। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया। लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। जम्मू में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। टोटल टीवी के एसिड एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे पूरी अपडेट लेंगे इस खबर पर। लेकिन अब जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जम्मू में एयर स्ट्रिप पर हमला हुआ। राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया है। भारत सरकार की पूरी नजर है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हिमाकत, पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलकर रख गई है। प्रदीप कुमार टोटल टीवी के एसिड एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, जानना चाहेंगे, जम्मू ब्लैकआउट किया गया है, पाकिस्तान ने हमला किया है, रॉकेट गिराए हैं, क्या कुछ जानकारी मिसाइलों से जो हमला हुआ है? ये ताजा इंफॉर्मेशन मिली है कि जम्मू में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया। तो पाकिस्तान का ये ड्रोन हमला नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, ये जानकारी मिली है। और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन मार गिराए। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश की गई, लेकिन इसका एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी बचाव किया। आज जिस तरीके से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया भारत की ओर से, तो बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और कहीं न कहीं जब आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विदेश मंत्रालय में, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया, आगाह किया कि भारत का जो एक्शन है वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन भारत के एक्शन के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान ये भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसका उचित जवाब दिया जाएगा, ये आगाह किया गया था। साथ ही पाकिस्तान के जो खास तौर से ये कोशिश की गई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की, उनके जब मलबा बरामद हुआ है उसका भी हवाला दिया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन जो जम्मू में ताजा कोशिश की है पाकिस्तान ने, वो एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और इसके जवाब में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ये हमला नाकाम कर दिया, ड्रोन मार गिराए गए हैं। इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि जो केरन सेक्टर है वहाँ पर भारी गोलाबारी हुई है। कुपवाड़ा का केरन सेक्टर, जहाँ पर सेना जवाब दे रही है, भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो आज भी हालात ऐसे ही हैं, यानी अब पाकिस्तान जिस तरीके से कोशिश कर रहा है बौखलाया वो पाकिस्तान पलटवार करने की, उसको जवाब दिया जा रहा है। और भारत की ओर से माकूल जवाब दिया जाएगा, उचित जवाब जैसा वो चाहता है ऐसा जवाब दिया जाएगा, ये भारत ने पहले ही साफ किया है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा एक्शन भारत का वो जारी है। आप बिल्कुल प्रदीप जी। और जम्मू एयरपोर्ट पर जिस तरह से पाकिस्तान ने रॉकेट से हमला किया है, आरसपुरा सेक्टर में सायरन भी बजा है, ब्लैकआउट भी किया गया है, यानी अब स्थिति और गंभीर होती जा रही है। दोनों देशों के बीच और ज्यादा तनावपूर्ण युद्ध अब और आगे बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले की नाकाम कोशिश हुई है और भारत के S-400 ने इसकी 8 मिसाइलें मार गिराई है, जानकारी मिली है। औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन जब भी इस तरह के हालात होते हैं और जिस तरीके से बौखलाया हुआ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भारत को चोट दे, जिस तरीके से आतंक पर भारत ने करारी चोट मारी है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद बौखलाया हुआ पाकिस्तान यहाँ पर कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है कि इस हमले की जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ किया था कि उसकी जो एक्शन था वो आतंक के खिलाफ था, आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पहलगाम में जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जरिए, उसका जवाब दिया गया है। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बात पर विशेष जोर दिया, और ये गठजोड़ जो बना हुआ है सेना का और आतंकवादियों का, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के बाद वो जनाजे में शामिल होते हैं, वो तस्वीर भी उन्होंने वहां पर दिखाई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया, ताकि TRF जो इस हमले के पीछे, जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उस पर बैन नहीं लगाया पाकिस्तान ने। UN में उसका विरोध किया
ये भी हवाला दिया गया। तो पाकिस्तान की कारगुजारी और जो झूठ उसका शुरू हुआ था, झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 1947 में जिस तरीके से कबायली के जरिए उनकी फौज वहां पर आई जम्मू कश्मीर में, उन्होंने यूएन तक से झूठ बोला था। तो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है पाकिस्तान, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वार किए गए, तो अब इसका जवाबी वार हमला का पलटवार भारत की ओर से किया जा रहा है और बौखलाया हुआ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर हमला करे, लेकिन उसको नाकाम किया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, जम्मू में जो एयर स्ट्रिप है उस पर बम गिराने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन उसको नाकाम किया गया और जो ड्रोन वहाँ पर आए थे पाकिस्तानी, उनको मार गिराया है एयर डिफेंस सिस्टम ने। बखूबी भारत की ओर से ये जोरदार जवाब दिया है। अब बिल्कुल प्रदीप जी, और जवाब भारत बखूबी दे भी रहा है और आगे भी देता रहेगा। भारत की तरफ से ये बात जरूर स्पष्ट की गई है कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है हमारे द्वारा। हमने भारतीय सेना ने कभी भी पाकिस्तानी सेना को टारगेट नहीं किया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, लेकिन इस तरह से भारतीय सिविलियंस को टारगेट करना, आज हमने देखा पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया जाना, 16 भारतीयों की, निर्दोष भारतीयों की मौत हो जाना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी करती कि पाकिस्तान के इरादे नापाक थे, हैं और रहेंगे। ये जो हमले हैं इस बात को बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की मजबूती को भी दर्शाते हैं, क्योंकि भारत बार बार ये कहता रहा है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा कि हम युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, शांति का प्रतीक है भारत, हमेशा से शांति और सद्भावना के साथ चला है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, तो पर्दे के पीछे कुछ और भी है पाकिस्तान के साथ, कोई और विदेशी कंट्रीज भी हैं, OIC भी है। क्या कोई इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? चाइना का क्या बैक सपोर्ट है? देखिए, बहुत सवाल आपने उठा दिए हैं सौरभ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और उसका जो जवाब दिया जा रहा है भारत की ओर से, वो बहुत सधे हुए अंदाज में, और ये भी बिल्कुल साफ है कि जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। उनका पाकिस्तान को शह है, पाकिस्तान को समर्थन रहा है, लेकिन भारत ने ये तमाम चीजें भापने के बावजूद अपने आत्मरक्षा के लिए और अपने देश के नागरिकों की जवाबदेही के लिए एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसमें आतंकी ठिकाने पर जो वार किया है, पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है पूरी दुनिया के सामने। तो ये बेनकाब हुआ है पाकिस्तान, यानी एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, पनाहगार बना हुआ है, उसके यहाँ पनप रहे आतंकी जिस तरीके से आतंकी हमलों में शामिल रही हैं, तो आखिर भारत कब तक ये आतंकी हमले झेलता रहे, ये बड़े सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये समझना होगा, ये आतंक जो पाकिस्तान परस्त आतंक है, उससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और इसी खतरे का असर मुंबई अटैक में देखा गया, जहां विदेशी भी इस हमले का शिकार बने थे, और इसीलिए इस आतंक को जोरदार जवाब देने के लिए भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये जारी है। आज सर्वदलीय बैठक में ये तस्वीर बनकर उभरी थी कि ऑपरेशन जारी है, गोइंग ऑन है। और उसके बाद जब ये खबरें आई थी कि भारत ने अलग अलग शहरों में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाया, हालांकि रिहायशी इलाकों में ड्रोन निशाने पर नहीं रहे, लेकिन ये मैसेज साफ था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत इसका जोरदार जवाब देना जारी रखेगा। और देर शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ये जानकारी दी, किस तरीके से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ये निष्क्रिय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, वार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वार करने के चक्कर में वो बार बार मुंह की खा रहा है, और यही नतीजा यहाँ पर जम्मू में देखने को मिला है, जब उसके ड्रोन उसके जरिए उसने भारत की ठीक तर्ज पर कोशिश की है, यानी नकल भी की है, तो ठीक उसी तर्ज पर जगह वो कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और उसका जोरदार जवाब यहाँ पर मिला है जब एयर डिफेंस सिस्टम ने ये हमले नाकाम किए हैं। और इसी के साथ चौकस भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर नजर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह के हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा, ये सेना पहले ही साफ कर चुकी है। बिल्कुल प्रदीप जी, और इस बीच दर्शकों को ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें दागी गई हैं, और भारत की S-400 सिस्टम ने 8 मिसाइलें एयर में ही सक्रिय कर दी, निष्क्रिय कर दी। जो सक्रिय मिसाइलें आई थी उन्हें निष्क्रिय कर दिया है S-400 ने, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान हालांकि बड़ी हिमाकत करना चाहता था, इन मिसाइलों के जरिए बड़ा नुकसान भारत का करना चाहता था। तुरंत ही जम्मू में धमाकों की आवाज जैसे सुनाई दी, रॉकेट दागे गए पाकिस्तान के द्वारा,
आरएसपुरा में, पठानकोट में ड्रोन भी मार गिराए हैं, जम्मू एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ाए गए हैं। अब भारत रिटेलिएशन की कार्रवाई करेगा, क्योंकि भारत ने पहले कहा था कि हम पहले से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का शुरू से ही चल चरित्र इस तरह का रहा है कि हर बार वो आतंकियों का पनाहगाह बना रहा है, आतंकियों को वित्त पोषित करता रहा है, आतंकियों को भारत के खिलाफ, न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देता रहा है। प्रदीप जी, अब लगातार जो भारत रिटेलिएशन कर रहा है, भारत जो पलटवार कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और काउंटर अटैक भारत के द्वारा भी किया जा रहा है, ये भी जानकारी है कि जम्मू एयरबेस से फाइटर प्लेन पहुंचे हैं, उड़े हैं, उड़ान उन्होंने भरी है, तो जाहिर सी बात है मुंहतोड़ जवाब भारत माकूल देगा, जैसे अब तक देता रहा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आतंकी हमले का जोरदार जवाब दिया गया और ठीक उसी तर्ज पर पाकिस्तान की ओर से जो कोशिश की जा रही है उसका भी जोरदार जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है। और ये भी साफ हुआ है कि भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, जो कि भारत की कार्रवाई के बाद, लेकिन ये हमले नाकाम कर दिए गए। आज जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि किस तरीके से लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो निष्क्रिय कर दिया गया पाकिस्तान का। तो बौखलाया हुआ पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने S-400 सुदर्शन चक्र जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसके जरिए पाकिस्तान के मंसूबों को धराशायी कर दिया है। और इसी के साथ लगातार जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है उसका भी सेना जोरदार जवाब दे रही है। तो सेना के तीनों मोर्चों पर एक जबरदस्त मोर्चाबंदी इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और इस हमले को नाकाम किया गया है। जो जम्मू को एयर स्ट्रिप को निशाना बनाने की ड्रोन के जरिए कोशिश की गई, कुछ देर पहले ये खबर आई है सामने। तो ये निश्चित तौर पर अभी आधिकारिक बयान की प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहा है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है और अब उसको एक बड़ा सबक सिखाने की जरूरत हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे शह है उन देशों की जो उसको रसद देते हैं या फिर रक्षा सहयोग कर रही हैं। तो ये ऐसे बड़े सवाल हैं कि ये जो पूरी जो लड़ाई आतंक के खिलाफ भारत ने शुरू की है ये किस अंजाम तक पहुंचेगी, फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल प्रदीप जी, अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक हमले पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि उसके हर हमले का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसका कोई हमला भी सफल नहीं हो पाया और भारत पूरी तरह से प्रेजर्वेंस दिखा रहा है, अपनी दृढ़ता दिखा रहा है और इस बात को पहले भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है। प्रदीप जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो यूएनएससी में भी भारत ने तमाम तौर पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया है। जब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा 6 से 7 तारीख की बीती दरमियानी रात को भारत के द्वारा उसको शुरुआत की गई, इनिशिएट किया गया, तो उससे पाकिस्तान बौखलाया। कई आतंकी, बड़े आतंकी उसमें मारे गए। आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया जो कि कंधार प्लेन हाईजैक का बड़ा मास्टरमाइंड था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उसके जनाजे में, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना का पहुंच जाना और भारत का उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह से पदार्पण करना, इससे भी बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है कि अब दुनिया को पता है कि आतंकवाद पोषित है और अंदरूनी स्तर पर भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, आपने इतना लंबा सवाल पूछा है सौरभ, और इसका जवाब अगर देखें तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है इस कदर तक बढ़ गई है कि उसको अच्छा या बुरा सोचने की फुर्सत नहीं है या उसको समझ नहीं है, क्योंकि उनके राजनेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनका नेतृत्व जिस तरीके से इन हमलों के बाद बौखलाया हुआ है, तो ये तो होना ही था और इस तरह की प्रतिक्रिया मिलनी ही थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक भारत के एक सक्षम और एक त्वरित तीव्रता की बात है, भारत ने उसका जोरदार जवाब दिया है। चाहे वो कल जिस तरीके से पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया गया उसका जोरदार जवाब रहा हो, या फिर जिस तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया गया वहां पर लाहौर में, और उसका असर भी देखने को मिला क्योंकि अलग अलग ड्रोन के जरिए भारत ने जोरदार जवाब दिया।
तो ये जरूर है कि भारत अभी तक ये कह रहा है कि उसकी जो कार्रवाई है वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन ये कार्रवाई जो हुई है उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कोशिश कर रहा है कि वो कुछ चोट पहुंचाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और इसलिए उसके पलटवार में वो खुद चोटिल हो जा रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। इस बीच यूरोपीय यूनियन की ओर से ये बयान आया कि वो भारत के साथ समर्थन में आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, इसके अलावा अन्य देश पहले ही कूटनीतिक तौर पर समर्थन दे चुके हैं और भारत की इस कार्रवाई को वो सही ठहरा रहे हैं। भारत ने अभी तक बेहद संयम दिखाया है, अपनी कार्रवाई को केवल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित रखा है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है या फिर वो इसको आगे बढ़ाना चाहता है तो ये फैसला उसका होगा, भारत उसका जवाब जोरदार देगा। ये साफ किया गया है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया कि वो जैसी प्रतिक्रिया चाहता है भारत उससे ज्यादा जोरदार प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। अब बिल्कुल प्रदीप जी, भारत लगातार डिफेंसिव मोड में है, अटैकिंग मोड में भी है, लेकिन अटैकिंग मोड में अगर देखा जाए तो भारत तब है जब पाकिस्तान का रिएक्शन वो देख रहा है, पाकिस्तान को समय भी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत लगातार ये कहता रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भारत को मिल रहा है, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भारत का जो एक क्लियर मैसेज है कि वो अशांति नहीं चाहता, शांति की स्थापना चाहता है, युद्ध नहीं चाहता पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा दबाव अब पाकिस्तान पर बनाया जा सकता है यूएनएससी के माध्यम से और फॉरेन कंट्रीज के माध्यम से बात की जाए तो रशिया की, अमेरिका पहले भी कह चुका है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध और ज्यादा तीव्र होता है, बढ़ता है, तो हम भारत के साथ खड़े हैं। रशिया भी कह चुका है, जर्मनी भी कह चुका है, जापान भी कह चुका है, इटली भी कह चुका है, तो इजराइल भी ये बात कह चुका है कि भारत आतंकवाद के खात्मे को लेकर आगे बढ़े, हम साथ हैं। तो भारत पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बड़े व्यापक स्तर पर मिलेगा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है अगर नहीं संभलता है। तो अभी भी समय है, संभलना होगा पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें तो उनकी नजर इस पूरे क्षेत्र में जो तनाव बनकर हो रहा है उस पर लगी है। अपने अपने सबके हित हैं, अपने अपने क्लेम है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो इस बार आतंकवादियों को पनाहगाह देने वाले किसी भी जो शख्सियत है या देश है उसको छोड़ेगा नहीं और इसी मंसूबे के साथ ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। तो पूरी सोच समझने के बाद और क्योंकि जिस तरीके से निर्दोष नागरिकों को भारत के निशाना बनाया गया और आतंकियों ने धर्म पूछकर उनको निशाना बनाते हुए गोलियां मारी, ये पूरी दुनिया ने देखी है। तो आज ये दुनिया जो आतंक का जो चेहरा उन्होंने वहां पर देखा है, अब भारत का रौद्र रूप देख रहे हैं क्योंकि भारत ने आतंक को जवाब दिया। अब ये भी जानकारी मिली है सौरभ की पठानकोट एयरबेस में भी सायरन बजा है और जो हल्का सुजानपुर है वहां पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। आर्मी ने ड्रोन के ऊपर फायरिंग की है, ये जानकारी मिली है।